मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की अमावस्या। सबसे पहले तो आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को दीपावली की राम राम। साथ थाने और थारा परिवार ने दीपावली की घनी घनी कामना करूं हूं भगवान आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बरसावे। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की ढेरों सारी तहे दिल से शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट की स्पीच दी। पीएम ने कहा, हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। पीएम मोदी दिवाली के मौके पर नौसैनिकों से बातचीत की, उनके साथ गाना गाया, मिठाई खिलाई और डिनर भी किया। यह 12वीं बार है कि पीएम मोदी दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे और दिवाली मनाई। इससे पहले पीएम मोदी बीते 11 सालों में दिवाली के मौके पर सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर गए थे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अनूठे अंदाज में दिवाली मनाई। राहुल गांधी इस बार दिवाली के मौके पर पुरानी दिल्ली पहुंचे। यहां राहुल ने मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला स्वीट शॉप पर बेसन के लड्डू और इमरती बनाई। दरअसल आपको बता दूं, पुरानी दिल्ली में घंटे वाला मिठाई शॉप 237 साल पुरानी है। इस दुकान की मिठाई के मुरीद जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक रहे हैं। खास बात यह है कि राजीव गांधी की शादी में भी मिठाई इसी दुकान से गई थी। दुकान के मालिक ने राहुल गांधी से कहा कि अब मुझे आपकी शादी का इंतजार है, आप जल्द से जल्द शादी करें और मिठाई का ऑर्डर हमें ही दें। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। आज 21 अक्टूबर को भी दिवाली अमावस्या होने की वजह से देश के कई शहरों में आज बैंकों की छुट्टियां रहेगी। अगर आपका कोई बैंक से जुड़ा काम है तो पूरी जांच पड़ताल करके ही घर से निकलिए, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम ने दिवाली के मौके पर स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो बाजार में ठेला लगाते हैं या फिर सार्वजनिक स्थलों जैसे फुटपाथों, सड़कों या पार्कों में सामान या सेवाएं बेचते हैं, ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री ने खरीदारी की। सीएम ने कहा कि स्थानीय और प्रतिभाशाली कारीगरों को प्राथमिकता दे ताकि इन लोगों का त्योहार भी खुशहाली और समृद्धि भरा हो सके। खैर, बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में भले ही मौसम ड्राई और आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन दीपावली के आसपास शहरों की एयर क्वालिटी बिगड़ गई है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के अलावा जयपुर, चूरू, बीकानेर, धौलपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और टोंक शामिल है। इन शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का लेवल सोमवार को 150 या उससे ऊपर दर्ज हुआ, यानी कि यहाँ की हवा जहरीली बनी हुई है। हनुमानगढ़ में 218, धौलपुर में 238, बीकानेर में 251 और जयपुर में 214 रहा, जो ऑरेंज जोन यानी कि पुअर कैटेगरी में शामिल है। वैसे इन दिनों हवा नहीं चलने की वजह से प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 12 से बड़ी खबर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI ने विधानसभा अंता के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा की है। पत्रकार वार्ता में SDPI की प्रदेश कार्यकारिणी ने अंता विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल अंता विधानसभा सीट पर कंवरलाल मीणा की विदाई जाने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर नरेश मीणा के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, जैसलमेर बस अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रविवार देर रात एक और महिला ने दम तोड़ दिया। अब तक इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। महिला के 2 बेटे और एक बेटी की इस हादसे में पहले ही मौत हो चुकी है। पति की हालत भी गंभीर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, झुंझुनू से बड़ी खबर, राशन कार्ड में सरकारी अधिकारियों की गलती का खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। झुंझुनू से बड़ी खबर, पिता 40 और बेटा 130 साल का है। इतना ही नहीं, पति की उम्र 45 और पत्नी की उम्र हो गई 103 साल। यह हैरान कर देने वाला मामला झुंझुनू जिले का है। ऐसे 1 या 2 नहीं, करीब 90 परिवार है जिनके सदस्यों की उम्र दर्ज करने में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब इस लापरवाही का खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। रसद विभाग की इस गलती के बाद भी इन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। पिछले करीब 6 महीनों से इन परिवारों को राशन तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 90 परिवार जिनके सदस्यों की उम्र दर्ज करवाने में बड़ी लापरवाही बरती गई।
किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ 2025 के अंतर्गत राज्य में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो गई है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर को स्थगित रहेगी। उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से किसान फिर से राजफेड पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा पाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 60,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जयपुर में दीपावली पर एक ही जगह 3 घंटे में 250 लोगों के मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। दीपावली पूजन के लिए ताजा फूल लेने बड़ी संख्या में लोग सुबह गोविंद देव जी मंदिर के पास लगने वाली फूल मंडी में गए थे। इसी दौरान शातिर चोरों ने उनके मोबाइल फोन चोरी कर लिए। एक के बाद एक मोबाइल चोरी होने की बात सामने आने पर लोग हैरत में आ गए। इसी बीच लोगों ने 2 युवकों को मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा है और उनकी जमकर पिटाई की। उसके बाद दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला माणक चौक थाना इलाके का है। खैर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के पशुपालक भाइयों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों में 5 लाख पशुपालकों के खातों में 364 करोड़ 47 लाख रुपए यानी कि जनवरी से जुलाई तक की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधी जमा करवा दी गई है। इसमें चित्तौड़गढ़ जिले के पशुपालकों को 12.1 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक 364 करोड़ 47 लाख रुपए के अनुदान का हस्तांतरण किया जा चुका है। योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को सरस डेयरी से संबंधित दुग्ध समितियों को दूध बेचने पर प्रति लीटर 5 रुपए की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में दी गई है। इससे लगभग 5 लाख पशुपालक किसानों को लाभ मिला है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। सोने और चांदी के भावों को लेकर आपको अपडेट दे दूं। वैसे आज जयपुर सराफा बाजार के भाव तो नहीं आए हैं, लेकिन दिवाली के दिन 20 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना करीब 2000 और चांदी 6000 रुपए सस्ती हुई है। जिसके बाद दिल्ली में 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,30,840 रुपए हो गया। वहीं जानकारों का कहना है कि अब दिवाली के बाद सोने और चांदी के भाव एक बार के लिए स्थिर हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए। आबू रोड के निकट भारजा टोल नाके के पास सुमेरपुर से आ रही एक रोडवेज बस में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया। बस में यात्रा कर रही 18 वर्षीय आशा को प्रसव पीड़ा हुई। बस ड्राइवर और परिचालक ने तुरंत बस को राजमार्ग के किनारे रोका। बस में मौजूद अन्य महिला यात्रियों की मदद से आशा का प्रसव कराया गया। जानकारी के अनुसार आशा अपने परिवार के साथ सुमेरपुर में रहती है और वहीं उसके परिजन काम करते हैं। वह दीपावली पर अपने घर लौट रही थी। आशा को बस में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रोडवेज बस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भाजपा विधायक ताराचंद सारस्वत की बहन की रविवार रात मौत हो गई। पीहर में वह थ्रेसर से फसल निकाल रही थी। फसल निकालते समय उनका स्कार्प थ्रेसर मशीन में फंस गया। परिजन गंभीर रूप से घायल दुर्गा देवी को श्री डूंगरगढ़ के उप जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए, किसानों को विशेष सलाह दी जाती है। अभी थ्रेसिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो किसान भाइयों को बेहद ही ज्यादा सावधानी बरतनी है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। प्रदेश में अब बारिश के आसार ना के बराबर है। आपको बता दें, प्रदेश में दिवाली की शुरुआत हल्की ठंड के साथ हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3-4 दिन मौसम बेहद ही खुशनुमा रहने वाला है। तापमान में कोई विशेष उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। हालांकि सुबह सुबह लोगों को हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगेगा। बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश में फिलहाल 25 अक्टूबर तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। अच्छा, अंत में बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं। भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में इस दिन छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी के दिन भी इसे विशेष तौर पर शाम के समय सिर्फ 1 घंटे के लिए खोला जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। हालांकि इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग आज यानी 21 अक्टूबर को शाम की जगह दोपहर में होगी। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। फिल्म शोले तो आपने सभी ने देखी होगी। फिल्म शोले में जेलर का किरदार निभाने वाले पॉपुलर एक्टर गोवर्धन असरानी का निधन हो गया। आपको याद होगा, फिल्म शोले में असरानी का बोला गया डायलॉग हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, जो काफी हिट रहा था। दिवाली के दिन सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। असरानी, जिनका असली नाम गोवर्धन असरानी था, पिछले कुछ समय से वह अस्पताल में भर्ती थे। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और हास्य कलाकार असरानी का निधन हो गया।
तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आप सभी भाइयों और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।